राधे राधे एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल क्रूशियल केमिस्ट्री। हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री में कन्वर्जन्स को पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम अपना थर्ड टाइप का कन्वर्जन पढ़ेंगे, फिशर टू वेज। इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन है, समझ रहे हो? समझना भी इसको बहुत आपको ध्यान से पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो ईजी है फिर आपके लिए। तो डरना नहीं है किसी भी टॉपिक से। डरोगे तो बस कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया, या जो डर गया वो घर गया। तो जो डर गया वो घर गया, मतलब कंपटीशन उसके बस की नहीं है क्लियर करना। चलिए, फिशर जो मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया था ऐसा होता है, ठीक है। 2 कार्बन, सिंगल कार्बन का फिशर ऐसा ही होता है, इस तरह से। तो पहले एक कार्बन पे समझते हैं, है ना, इजी, ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। तो देखो, ये कार्बन है, यहाँ पे हम ग्रुप लगा लेते हैं R1, इसको R2, ये R3 और ये R4। समझ गए? अब इसको हमें वेज में कन्वर्ट करना है। वेज कैसा होता है हमें पता ही है, मैंने आपको बताया था 2 बॉन्ड कार्बन के प्लेन में होंगे, एक आपका वेज पे होगा, एक आपका डैश पे होगा, मतलब एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, ठीक है। देखो एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा मैं इधर बना देती हूँ क्योंकि वीडियो से बाहर चला जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, अब आप इस बात को थोड़ा सा समझिएगा बहुत ध्यान से, जो मैं बताने जा रही हूँ यही इम्पोर्टेंट है। देखो, जो आपका R3 और R4 ये क्या है, ऑन द प्लेन। एनी इशू? नो इशू, ऑन द प्लेन है। लेट्स पुट इट ऑन द प्लेन, हमने लगा लिया, ठीक है। वैसे देखा जाए तो ये एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसको घुमा दूँ इस तरीके से और मैं R4 को लेट से यहाँ, R3 को यहाँ, R1 को यहाँ और R2 को यहाँ लिख दूँ तो भी कोई इशू नहीं है। तो अब ये दोनों प्लेन में हो गए, मतलब बस ड्रॉ करने के हिसाब से। अभी आप पहले समझिए, एक एग्जांपल और लेके मैं बताऊंगी जब अलग अलग ग्रुप लगा दूंगी। तो अभी आप इसको समझिए कि जैसा ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस हमारा R4 R3 प्लेन में है। इतना समझ आया? तो हमने प्लेन में R4 लगा दिया और नीचे R3 है तो हमने यहाँ R3 लगा दिया। हम ऊपर भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब सपोज़ आप करिए, ये बॉन्ड हल्का सा इधर आ रहा है और ये बॉन्ड हल्का सा इधर आ रहा है। समझो बात को मेरी ध्यान से। तो जब इमेजिन, देखो स्टीरियो इमेजिन ही कर सकते हैं। जो इमेजिन कर पाएगा वो स्टीरियो को समझ लेगा, जो नहीं इमेजिन कर पाएगा उसको 2-3 बार वीडियो को देखना पड़ेगा, एक टॉपिक में 2-3 बार, मतलब रिपीट कर करके। तो फिर वो उसका इमेजिनेशन होने लगेगा, तो समझ पाएगा, इमेजिन करने लगेगा तभी समझ, क्योंकि बिना इमेजिन के तो कुछ नहीं होने वाला है स्टीरियो में। तो अगर आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी है तो वेल एंड गुड, नहीं अच्छी है तो थोड़ी मेहनत करिए, उसको बढ़ाइए। तो यहाँ पे R3 और R4 है। R4 और R3 जब मैं इमेजिन करूँ कि ये हल्का सा इधर जा रहा है, R1 की तरफ जा रहे हैं, समझ रही? बॉन्ड स्ट्रेट है ना, ये हल्का सा झुक रहा है, R4 नीचे झुक रहा है, R3 ऊपर झुक रहा है, तो दोनों इस पे आ रहे हैं। तो जब इस तरफ आ रहे हैं तो हमारा वेज पे R1 चला जाएगा। हम क्या सपोज करेंगे कि अबव द प्लेन है, फिर R2 हमारा बिलो द प्लेन हो गया। समझो इस बात को। और अगर एक तरीका और है, मतलब देखो, R4 और R3 हमारा प्लेन में है, नो कन्फ्यूजन, ठीक। अब मैं सपोज़ करूँ कि हम इस साइड इसको झुका ही नहीं रहे। भाई हमारा मन, हमारी केमिस्ट्री, हम अपने हिसाब से हम चाह रहे हैं कि वो लेफ़्ट, हमने देखा कि वो लेफ़्ट में झुक रहा है। अब वो कैसे झुक रहा है? ऐसे, इस साइड R2 की तरफ, है ना। तो जब वो R2 की तरफ झुकेगा तो R2 वेज पे आएगा और R1 डैश पे। मतलब जिस भी तरफ ये बॉन्ड घूमेंगे वो आपका ऑटोमेटिकली अबव द प्लेन हो जाएगा और पीछे वाला आपका बिलो द प्लेन हो जाएगा। समझ में आया? तो यही आपका एक कॉन्सेप्ट होता है। अब इसको
मैं थोड़ा सा ग्रुप लगा के एक बार बताती हूँ। मैंने यहाँ पे कोई ग्रुप लगाया, लेट्स से OH क्लोरीन, ये ग्रुप ही लगाना मेरे लिए बड़ी दिक्कत की बात है। CH3, ठीक है। अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये वाला जो बॉन्ड है हम इसको प्लेन पे कंसीडर, मतलब फिशर प्रोजेक्शन में हमें यही तो बताया गया था भैया कि ये बॉन्ड दोनों के दोनों प्लेन में, ये वाला वेज पे, ये डैश पे रहेगा, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, यही तो हमने समझा था कि नहीं। तो हम ये दोनों प्लेन में हैं। अब कार्बन के फिर से अगेन 4 बॉन्ड होते हैं, हमने चारों शो कर लिए। तो यहाँ पे हमने मिथाइल और यहाँ पे COOH लगा दिया। अबव द प्लेन OH है, क्यों? क्योंकि हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि ये बॉन्ड यहाँ OH की तरफ झुक रहा है, और ये हमारा वेज पे क्लोरीन हो गया। ठीक है, समझ रहे हो? वेज पे हमारा क्या हो गया? क्लोरीन। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। बट अगर मैं ये कहूँ कि ये इधर झुक रहे हैं, है ना, इधर झुक ही नहीं रहे, तो अब क्या होगा? क्लोरीन हमारा वेज पे आ जाएगा और OH हमारा डैश पे चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग वेज से फिशर में अपना कन्वर्जन देखते हैं। वेज आपको पता ही है, एक आप स्टार पॉइंट बनाइएगा। अच्छा, मैंने ये ढेर सारे स्टार जो यहाँ पे बनाए हैं, हमारी जो मैम थी जब हम लोग पढ़ते थे, तो उन्होंने हमें ये सिखाया कि कोई टॉपिक अगर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो तो उस पर स्टार बना लिया करो। तो वही आदत ही पड़ी हुई है, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए मैंने इस पर स्टार बना लिया। तो आप एक स्टार पॉइंट बना के मेंशन अपने नोट्स में करिएगा दैट वेज या फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन इज़ नॉट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, while it is converted through Sawhorse conversion। 2 पॉइंट बनाए। पहला पॉइंट क्या? फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन इज नॉट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू फिशर प्रोजेक्शन। सेकंड पॉइंट क्या? कि while it is converted through Sawhorse conversion, मतलब कि फ्लाइंग वेज कन्वर्जन फिशर में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता है, ये कन्वर्ट डायरेक्टली होता है Sawhorse प्रोजेक्शन के थ्रू। ठीक है, समझते हैं। फ्लाइंग वेज क्या है? 2 कार्बन की बात है। अभी 1 कार्बन का देखा था ना फिशर से वेज में, वेज से वही सिमिलर, वेज से फिशर में भी आपका वही रूल लगेगा, सिंगल कार्बन के लिए वो हो जाएगा। बट अब 2 कार्बन पे आते हैं। 2 कार्बन जैसे मैंने ले लिया, यहाँ पे मैंने ग्रुप लगा दिया मिथाइल, और यहाँ पे भी मैंने मिथाइल लगाया। अब एक बॉन्ड मैं वेज और एक बॉन्ड डैश पे दिखा रही हूँ, यही होता है। ठीक है, एक बॉन्ड वेज और एक डैश पे, इतना ही होता है। वेज पे सपोज़ मैंने OH लगा लिया, इस पे हाइड्रोजन, और यहाँ वेज पे हाइड्रोजन और यहाँ पे मैं ब्रोमीन लगा लूँ। ठीक है, ब्रोमीन लगाया। अब हमें इस वेज को फिशर में कन्वर्ट करना है, इतना समझ में है। बट आप एरो बनाइए, यहाँ पे फिशर का सिंबल बनाइए, वो बनाइए और इस पे लगाइए क्रॉस, बिकॉज डायरेक्टली कन्वर्ट होता ही नहीं है। अब पहले हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा Sawhorse में। Sawhorse क्या? ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पे प्लेन, जो प्लेन में मिथाइल है वो बिलो द प्लेन है। बिलो द प्लेन नहीं, मतलब कि ऑन द प्लेन है। ये वाला मिथाइल जो है नीचे की तरफ ऑन द प्लेन है, और ये वाला मिथाइल ऊपर की तरफ ऑन द प्लेन ही है। अब इसमें OH आपका अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन हाइड्रोजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन अबव द प्लेन है और यहाँ पे ब्रोमीन। अच्छा, अबव द प्लेन जो है वो राइट साइड ही होता है, समझना मेरी बात, और बिलो द प्लेन लेफ़्ट साइड होता है इसमें फिशर Sawhorse में। ठीक है, Sawhorse में। और यहाँ पे
ये तो मैंने थोड़ा सा आपके लिए इजी कर दिया कि वेज को मैंने राइट पे ही दिखाया है और यहाँ पे भी वेज राइट पे ही होता है। बट अगर किसी बुक में वेज इधर और डैश इधर बन गया तो हम इधर हाइड्रोजन या इस टाइप से नहीं, जो वेज जो चाहे वेज इधर बनाओ चाहे इधर बनाओ, जहाँ मर्जी वहाँ बनाओ, आपको वेज हमेशा राइट पे ही शो करना है, ठीक है। अब इस फिशर में कन्वर्ट करने के लिए दोनों वाई हमारे सीधे होने चाहिए। ये वाला तो ठीक है, ये वाला ही हमारा गलत है। गलत मतलब कि फिशर के हिसाब से सही नहीं है। तो अब हम इसको कैसे करेक्ट करेंगे, घुमा के। मैंने आपको बताया था सीधा वाई ऐसे डॉटेड लाइन करके बना लो। सबसे पहले सीधा वाई बना लिया। अब मिथाइल को इधर लगा दो, हाइड्रोजन इधर, ऑक्सीजन OH इधर। सो सिंपल। मिथाइल यहाँ पे, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, और यहाँ पे मिथाइल। अब देखिए आपने सीधा वाई बनाया था, मिथाइल नीचे कर दिया था, OH आपका इधर चला गया बिलो द प्लेन, हाइड्रोजन आपका अबव द प्लेन। यही हुआ ना। अब इस स्ट्रक्चर को, क्योंकि दोनों के दोनों वाई हमारे सीधे हैं, दिस स्ट्रक्चर कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिशर। तो अब हम इस स्ट्रक्चर को फिशर में कन्वर्ट करेंगे। हो जाएगा ना भैया, अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया सॉ हॉर्स को फिशर में कन्वर्ट करना। ठीक है, करते हैं। फिशर ऐसा होता है, सॉ हॉर्स का ये कार्बन, फिशर का ये कार्बन सेम है। इस कार्बन में ऑन द प्लेन मिथाइल लगा है, अबव द प्लेन हाइड्रोजन है, बिलो द प्लेन ब्रोमीन है। इस वाले कार्बन पे ऑन द प्लेन मिथाइल है, अबव द प्लेन हाइड्रोजन है, बिलो द प्लेन ऑक्सीजन है। हो गया ना कन्वर्ट। तो समझ पा रहे हो आप लोग कि हम वेज को फिशर में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कन्वर्ट कैसे होगा, पहले वेज को हम कन्वर्ट करेंगे सॉ हॉर्स में। ठीक है, फिर ये सॉ हॉर्स आपका फिशर में कन्वर्ट। नोट्स बनाना तो ऐसे बना लेना, ताकि जब रिवाइज करो तो ये देखते ही समझ में, मतलब हेडिंग बनाई है उसके बाद अलग से ऐसे टेबल टाइप में बना लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन्स कंप्लीट होती हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं स्टीरियो केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर। RS नॉमेनक्लेचर होता है ना, इस टाइप से। तो मतलब कैसे हम R बोलेंगे, कैसे S बोलेंगे, तो वही नॉमेनक्लेचर हम लोग स्टीरियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।